जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मैजिक कॉन्सेप्ट में। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 क्या है तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है। और आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या क्या लेवल तक सारे हम लोग जानेंगे प्यारे साथियों को। कैसा कैसा शिफ्ट में आपके साइंस के कैसे प्रश्न आ रहे हैं और मैथ के क्या क्या आपका लेवल होने वाला है प्यारे साथियों, तो सारा कुछ जानेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। साथियों देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक आपका जीके जैसे यानी करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे। क्या प्रश्न था कि क्या है तो प्रसिद्ध अभिनेता विजय थालापति क्या है तो विजय थालापति द्वारा गठित राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। ये प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। तो क्या है साथियों, तो ये है आपका तमिझा वेत्री कचगम क्या है तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखेंगे तो टीवीके क्या है तो टीवीके इनका पार्टी का नाम था क्या तो तमिझा वेत्री कचगम। ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका था साथियों। एक प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति समिति की वर्तमान में रेपो रेट कितनी प्रतिशत है यानी कितनी है साथियों। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कौन कितना, तो ये आपका 6.5% यानी 6.5% आपका ये आपका करेक्ट आंसर था। एक प्रश्न पूछा गया था साथियों, यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया था कि भारत के प्रसिद्ध क्या है तो भारत के प्रसिद्ध संगीत क्या है तो संगीतज्ञ एन के राजन क्या है तो एन के राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ये आपके शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वायलिन होता क्या साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर था आपका वायलिन क्या है तो वायलिन होता है। एक प्रश्न देखिए यहाँ पूछा गया था आपका कुछ इस टाइप के था कि सोडियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ये प्रश्न आपके कुछ ऐसे पूछा गया साथियों। तो इसमें आपका कितना हो जाता, इसमें आपका 62 इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद एक प्रश्न आपका देखिए न्यूमेरिकल सवाल सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, यह प्रश्न पूछा गया था कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाता है तो नेट कार्य कितना होगा। नेट कार्य इसमें पूछा गया था कितना होगा, तो ये आपका 140 माइनस 40 वो क्या माइनस कर लेंगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर था कितना, तो आपका 100 इसका करेक्ट आंसर होता। एक आपका प्रश्न पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे हम कई बार आपको सवाल बता चुके हैं। प्रश्न था कि विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट क्या है तो 220 वोल्ट के विभवांतर पर 2 एम्पियर क्या है तो 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। क्या इसमें पूछा गया था तो विद्युत शक्ति पूछा गया था कितना होता है साथियों। तो आपको बता रखे हैं कि P बराबर होता है IV यानी क्या होता है P बराबर IV। तो P का मान आप इसमें शक्ति का मान निकालना था, V का मान आपका 220 है और आपका एम्पियर यानी I का मान 2 एम्पियर है साथियों। तो देखिए इसको कर लेते हैं तो P बराबर IV, तो P बराबर I का मान कितना था 2 था और V का मान 220। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाता है 440 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न और पूछा गया था साथियों, और एक प्रश्न आपका यह पूछा गया था। प्रश्न कुछ ऐसा था प्यारे साथियों कि आकाश का नीला रंग क्या है तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है साथियों। ये ऐसे प्रश्न भी पूछे गए थे। तो आकाश का जो नीला रंग आपका होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है साथियों। इस टाइप के आपका प्रश्न पूछे चुके साथियों। और सबसे ज्यादा आपका ध्यान रखने वाला चीज है कि करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपको और जो आपके साइंस है साथियों, साइंस और मैथ के आपका जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं और रीजनिंग के, लेकिन सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है तो आपको करंट अफेयर्स पे करना है। तो सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है साथियों। जिसका करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स के ही इसमें क्या है तो पंगा है। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो आपका स्कोर 80 प्लस 100% होने वाला है साथियों। तो यही आपका प्रश्न आया था साथियों। उसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।